मरीम नवाज ने जो बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है वो तो कह रही है हमारी फौज से बात हो सकती है, हम बात कर सकते हैं आवाम के सामने, छुप छुपा कर नहीं। आप लोग कहते हैं कि आपसे वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि एनआरओ मांगना चाहते हैं, आप लोग देना नहीं चाहते। अब वो फौज से बात करना चाहते हैं, क्या वहां भी एनआरओ मांगना चाह रहे हैं वो लोग? देखिए, इस स्टेटमेंट को, इस सारे सवाल को दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला हिस्सा इसमें यह है कि आपने ये फरमाया कि हम लोगों के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है कि हम अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहते, तो हम इस क्रिटिसिज्म को वेलकम करते हैं और इंडोर्स करते हैं कि ये दुरुस्त क्रिटिसिज्म है। हम वाकई ही इनके साथ नहीं बैठना चाहते क्योंकि हमारे ख्याल में ये अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन वो होती है जो पॉलिटिक्स करती है, जो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी किस्म की मुहिम चलाती है या प्रेशर बिल्ड करती है। यहाँ पर तो एक फैमिली लिमिटेड है, उनके अपनी फैमिली में लंदन में या जहाँ भी उन्होंने असासे बनाए हुए हैं वो अब पकड़े गए हैं। जैसे शहबाज शरीफ साहब के एक इंसिडेंट में 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। और अब बहुत सारे जो पाकिस्तानी घर में ये देख रहे हैं शो, वो ये समझते होंगे कि तो पिछले 40 साल से सुनते आए हैं कि फ़लाँ पकड़ा गया और फ़लाँ, और ये फिर छूट जाते हैं। तो इस दफ़ा क्या मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ ये है कि हमेशा जो माजी में इससे पहले जितने भी केसेस होते थे, उन केसेस में एक पॉलिटिकल हुकूमत आती थी, वो अपने मुखालफों को पकड़ के अंदर करती थी, वहाँ पर उनके ऊपर तशद्दुद होता था और वो कहते थे हमने करप्शन की है, वर्बल एविडेंस होती थी, अदालत में जाके वो मुकर जाते थे। करना आप लोगों का काम नहीं है, नैब उसके लिए है, मैं बताता नैब कर रहा है। मैं बताता आप लोगों का हमेशा करप्शन, लूटमार, चोर, डाकू, ये कहना है इस चीज को तकवीत देता है, तासुर देता है कि शायद ये सब कुछ आप लोगों के कहने पे हुकूमत के प्रेशर पर हो रहा है। जी मैम, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। तो पहले जैसे मैंने आपको ये कहा कि इस दफ़ा डिफरेंट ये है कि ये वर्बल किसी का एडमिशन या किसी का नेगेशन नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंट्स है। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि आपके अकाउंट में इतने अरब गए हैं, तो आपको जवाब देना पड़ना वो कहाँ से आए हैं, वो फलूदे वाले ने आपको कैसे दे दिए पैसे और आपने कैसे ले ली। तो एक तो मैं आवाम को एक खुशखबरी दे दूँ कि इस दफ़ा वो जो पंजाब स्पीड थी उस बेचारे का बचना, वो जो लेट गया ना कि मेरी कमर में बहुत दर्द होती है, उसका तो बचना बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए वो अभी तक एनआरओ चाहता है, वो किसी किस्म का हमला किसी पे नहीं करता क्योंकि उसको पता है कि फड़े भी गए हैं तो मर भी गए हैं, वो और उसका बेटा तो जवाब नहीं देगा। अब जो मोहतरमा मुजरमा मरियम सफदर साहबा हैं, वो क्योंकि लूटमार उन्होंने बाहर रखी हुई है सारी, वो उस तरह से उन्हें उम्मीद है कि जितना पहले पकड़े गए अब शायद हम ना पकड़े जाएं। पहले इन्होंने यही जलसों में कहते थे कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलना, हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, जो बात होगी अब वो सामने होगी। आज जब एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बैठी है, उसके बैठे होने के बावजूद ये कहती हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर हुकूमत को भेज दिया जाए जैसा कि पहले ये एक दूसरे की हुकूमतें भेजते थे, तो इन्हें ये खबर हो इस बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही आपके वालिद को यहाँ तक पहुँचाया था। एस्टेब्लिशमेंट को भी मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूं कि अपनी गलती का अदराक होगा। एनआरओ के लिए जा रहे हैं ना, या इन बाप बेटी ने कोई ट्रेनिंग लेनी है गोली चलाने की, या मोर्चे पे जाके इन्होंने कोई दफा करना है, या टैंक चलाना सीखना है, या जहाज चलाना सीखना है। बात करें तो प्रॉब्लम है, डायलॉग की टेबल पे बैठे हैं तो प्रॉब्लम है। हम तो चाहते ही नहीं है डायलॉग की टेबल पे आप लोग बात करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल इनसे बात, आप लोग ऑपोजिशन को एंगेज करना ही नहीं चाहते। हम अपोजिशन ऐसी जो सियासत करना चाहती है उनसे हर रोज एंगेज करना चाहते हैं। फैमिली लिमिटेड जो अपना माल बचाने के लिए पाकिस्तान की सलामती पे हमला कर रहे हैं, जिन्होंने ये घिनौना काम किया कि जनरल बाजवा और डीजी आईएसआई पे डायरेक्ट हमला किया, किस लिए? आप देखिए, एक बात का मुझे जवाब दें। एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप कहते हैं शहबाज गिल बुरा है, फलां शख्स बुरा है, तो पॉलिटिकल पार्टी में तो नो कॉन्फिडेंस मूव हो जाता है। फौज में तो नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं होता। फौज में जब आप किसी पे तनकीद करते हैं और बताते हैं कि ये बुरा है, आप सारे अच्छे हैं, तो आप चाहते हैं कि कू हो जाए, म्यूटनी हो जाए, क्यों हो जाए। और पाकिस्तान बचा क्यों है? पाकिस्तान बचा ही अपनी ताकतवर और पेशावराना जिम्मेदारियों से, जो जिनको अपना पता है, और बहुत ही प्रोफेशनल फौज की वजह से आज पाकिस्तान बचा है। बाकी जो सीरिया था, क्या वो हमसे कम मुसलमान और जफाकश थे? इराक हमसे कम था? आप दूसरी जो मुसलमान मुल्क हैं वो हमसे कम थे? शायद आपको बर्दाश्त नहीं है, इसलिए बर्दाश्त नहीं है क्योंकि वो आप लोगों पर आपके इक़दामात की वजह से, चाहे वो महंगाई हो, हुकूमत की पॉलिसीज हो, उसको क्रिटिसिज्म करते हैं, तो आप लोगों में शायद वो बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं है। आप लोग जब ऑपोजिशन में थे, आप लोग क्या नहीं किया? सिविल नाफरमानी, बहुत अच्छा सवाल है। तहरीक तक तो आप लोग चले गए थे, बिल जलाने तक तो आप लोग आ गए थे। ये बहुत अच्छा सवाल है। किस लिए गए थे? 4 हल्के मांगे थे। ये मांगे कौन से हल्के इन्होंने मांगने हैं? 2013 के इलेक्शन में 147 एमएनए की हल्के की पिटीशंस आई थी नेशनल असेंबली के। 2018 में
वही पिटीशन जो वो सिर्फ 90 थी, 45 हमारी थी, पंजाब में 13 हमारी हैं, 11 इनकी हैं। अगर इनको कहीं लगता था धांधली हुई है तो ये आके कहते, हम तो कहते थे 4 हल्के, और जब 4 हल्के खुले तो उन चारों में हम विंडिकेट हुए। फैफन की रिपोर्ट है, कहीं साबित नहीं हुई, मिसमैनेज, वो आप उसको लफ्ज तो क्यों गया था यार सादिक घर, फिर दोबारा इलेक्शन क्यों लड़ा था? धांधली साबित हुई नहीं रिपोर्ट में, तो और क्या साबित हुआ? इर्रेगुलरिटीज। उसको नाम जो मर्जी दे लें, ये हमारे मुल्क की मुनाफिकत है, हम नाम देते हैं, हम चीजों का नाम देते हैं। मैं देखिए, मैं हर चीज का, हर फैसले का एहतराम करता हूं, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सारे फैसले हुए हैं नजरिया जरूरत के तहत भी माजी में, तो फिर तो भुट्टो को भी फांसी ठीक हुई थी, इस तरह से कह लें, वो भी एक फैसला था। तो ये फैसला नजरिया जरूरत के तहत यहाँ सब तो इसलिए वो बड़ी क्लियर धांधली इन्होंने एक सिस्टमैटिक की थी। हाँ, वो आप उसको हार्ड एंड फास्ट प्रूव नहीं कर सकते। कवायद ज़वाबित में तो इर्रेगुलरिटी वहां यही होगी ना मैडम, ये थोड़ी एक विटामिन सी कम खाया था उम्मीदवारों ने, इर्रेगुलरिटी वोटों की थी ना, नहीं हुआ धांधली का, नहीं जो भी हुआ चारों हलकों में ये क्लियर हो गया था कि हमारा स्टांस क्लियर है। इसमें आए ना गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो बड़ी तनकीद कर रहे हैं आप लोगों पर। वज़ीर आज़म वहाँ गए, सूबे का ऐलान कर रहे हैं, मुराद सईद जाते हैं वहाँ पर ऐलान करते हैं, अमीन गंडापुर साहब जाते हैं। ये तो कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं है? एक वज़रा की हैसियत से तो नहीं जा सकते। आपने एक सवाल किया, उसमें मैं पहले जो ड्यू क्रेडिट है वो दे दूं। देखिए, पाकिस्तान में आज तक मौरूसी सियासत थी। हाँ। मैं पहले तो सलाम पेश करता हूं इमरान खान को, जिसने मिडिल क्लास लोगों को सामने लाया, और उसकी एक वाज़े मिसाल इस दफ़ा आपने अली अमीन गंडापुर को देखा कि लीडरशिप जो है वो इमर्ज करती है कि उन्होंने तन तनहा वहाँ पर एक बेहतरीन कैंपेन लॉन्च की, और दोनों तरफ, दूसरी तरफ इन दोनों की पार्टीज के हेड्स हैं, एक तरफ मरियम और एक तरफ बिलावल। आप जलसों का कंपैरिजन को, ऑफ कोर्स उसमें इमरान खान का वोट बैंक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन अली अमीन ने ग्राउंड के ऊपर जो इमरान खान का मैसेज था इफेक्टिव तरीके से लोगों को एंगेज किया। फिर मुराद सईद गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये तो होगी आपके सवाल का जवाब। अगला कि क्यों गए, देखिए जो ज़ाब्ता अखलाक है उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है पब्लिक ऑफिस होल्डर। वो जो एक जाली अरस्तु एहसन इकबाल हैं, वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, शायद खाकान अब्बासी भी, क्योंकि ये सारे एक्सचेकर से मुराद लेते हैं। बिलावल जरदारी भी एक पब्लिक ऑफिस होल्डर है। हाँ, सिर्फ वो मुजरमा मरियम नहीं, वफाकी वुज़रा का इंतखाबी मुहिम चलाना, ये मुनाफिकत हमें छोड़नी पड़ेगी। पब्लिक ऑफिस होल्डर, दोबारा आपकी खिदमत में कर रहा हूं, दोबारा अगर कानून ये हो कि एंकर्स, कैमरामैन या 92 न्यूज के कोई भी जिनको कोई मुराद 92 से मिलती है वो फलां काम नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ एंकर को सिंगल आउट नहीं करेंगे। हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ, हम कुछ नहीं दे रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। बहुत कुछ होता है अपोजिशन के पास भी, इन्फ्लुएंस करने को बहुत कुछ होता है। देने का ऐलान किसके पास इख्तियार होता है? आपको तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अपोजिशन ने आधे लिफाफे अभी भी जेब में रखे हुए हैं, वो उन्हीं की बोली बोलते हैं। वो तो कुछ तो है ना देने को, हुकूमत में तो जो इतना लूट मार की हुई है, हो सकता है अपनी जेब से दे रहे हो। तो जेब आप ही की है, आपको लगता है आप ही की जेब काटी हुई है इन्होंने, इतने ये रजवाड़े। ये तो अपने जो खत्म दरूद है ना घरों के, वो भी अवाम के पैसे पहले साबित कर लें आप लोग, पहले साबित कर लें आप। अब हो रहा है, एक तो हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 24 में से कितनी नशिस्तें आप लोग देखिए? एक तो आप ये देखिए शाजिया के बड़ा क्लियर, बहुत ही क्लियर, मेरे अभी दोस्त हैं लाहौर में, जियो के बीट रिपोर्टर होते थे चीफ मिनिस्टर के, उनसे मेरी आज बात हुई, ज़ीशान बख्श साहब, उनसे मैंने पूछा, उनका मैंने एनालिसिस पूछा, दूसरे दोस्तों का पूछा, तो ये इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं। जितने भी एनालिसिस इस टाइम जितने भी चल रहे हैं सर्वे, उन सब में इमरान खान का वोट बैंक वाज़े तौर पर इन सब से ऊपर है, और इनके पास बहुत मार्जिनल वोट है। तो इमरान खान बड़ी कामयाबी लेने वाले हैं वहां पर। और अब ये दोबारा रोना शुरू करने लगे। मैं आवाम को क्लियर बता दूं, अब ये धांधली का रोना शुरू करेंगे 3 दिन के बाद। इनको बता दें कि जो इनके अपने सर्वे, जैसे गैलप सर्वे तो नून लीग का अपना सर्वे है, वो दिखा रहा है कि हम आगे हैं। हुकूमत वहां उसी की बनती है जो विफाक में बैठा होता है। गिलगित के लोग बहुत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा, भले मैं पंजाब से हूं, भले मेरे पंजाब के लोग गुस्सा करें या कोई और करे, मेरी जाती ये एवेल्युएशन है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी रहे माजी में गिलगित से। ये मैं बड़ा वाजे आपको ये बता देता हूं कि गिलगित के लोग जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे
और आपको यकीन नहीं होता उस इदारे में जाके, उस इलाके में जाके कि इतनी तालीम कहां पे आम है, आपको पता है हुकूमत में है 90% चांसेस होते हैं कि जो विफाक में बैठा होता है। तो मुझे बताएं, हिस्ट्री बताएं ना, हिस्ट्री देखें ना, ऐसे नहीं होता रहा, हिस्ट्री देखें ना। देखिए हिस्ट्री की बात नहीं है, बात ये कि कई दफा हुकूमतों में बैठे लोग भी हार जाते हैं कुछ इलेक्शन, लेकिन असल बात ये अगर हम हार गए तो आपने कहना है कि देखें अवाम आपके खिलाफ है, अवाम अपोजिशन का नैरेटिव, और अगर हम जीत गए तो पहले से कह रही है तो फिर एक तरफ खेले ना, दोनों तरफ नहीं खेले। अमेरिकी सफारत खाने की एक ट्वीट पर हुकूमत इतना नाराज क्यों होगी, इवन कि उन्होंने माजरत भी की इस बात पे? देखिए बात यह है कि मैं अमेरिका में रहा हूं, मैंने वहां पढ़ाया है, जो मंजन अमेरिकी एम्बेसी ने बेचने की कोशिश की वो दुरुस्त नहीं है। अमेरिका, एक चीज़ में अमेरिका की तारीफ करनी चाहिए, अमेरिकी लोगों की तारीफ करनी चाहिए, वो सिस्टम्स को फॉलो करते हैं, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं लोगों को, और प्रोफेशनलिज्म की अमेरिका में कदर की जाती है। अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं है, उनकी कुछ इखलाकियात हैं जिनकी वजह से वो सुपर पावर हैं, जो उनकी जो वर्कमैनशिप है, उनके जो वर्क एथिक्स हैं, उनकी वजह से वो सुपर पावर है। ना किसने रीट्वीट किया, एक्शन लें पर। तो जो वो तो उन्होंने लेना ना, उनका उनके एम्बेसी के अंदर है ना जिन्होंने लिया, तो ये कह देना कि अनऑथराइज्ड था वो मुनासिब नहीं था, उसमें हमारे से ज्यादा हम तो एक और मुल्क हैं, उनको खुद अपनी ये अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि जो 20 जनवरी है उस दिन तक जो भी फैसला होता है, 20 जनवरी तक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो लॉफुल इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उनकी टर्म 20 जनवरी तक जाती है, वो वोट लेके आए हुए हैं 20 जनवरी तक। उनके खिलाफ इतनी डेरोगेटरी एक खबर है जो शेयर की जा रही है और उसका हवाला कनेक्ट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उनको एम्बेसी को तो खुद ये सोचना है। माजरत कर ली ना, हाँ ठीक है माजरत कर ली, लेकिन इसको माजरत इसलिए कि वो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, डॉक्टर शीरी मजारी भी अमेरिका से पढ़ी हैं, मैंने वहां पढ़ा भी हूं और पढ़ाया भी है, मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज नॉट लैप्स जो अमेरिकी सिस्टम में हो सकता है, वो उनके किसी एम्प्लॉय ने जानबूझ के किया है, उन्हें उस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें एम्बेसडर या दूसरे लोग या जो इंपॉर्टेंट लेवल तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये बड़ी लोअर को पटवारी हायर कर बैठे हैं वो मेरे ख्याल में, और वो पटवारी ने अपना काम कर दिया। पटवारी एक ऐसी बीमारी है, वो कहीं भी वो एक ऐसी बीमारी है जिसने वो काम कर दिया।